अंदाज में बिहार के नालंदा में राहुल गांधी ने की रैली। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में सिर्फ पेपर लीक होता है, पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे। राहुल गांधी ने कहा, सरकार नीतीश नहीं चला रहे, नीतीश जी का रिमोट मोदी जी के हाथ में है, सरकार अमित शाह मोदी चला रहे हैं। बिहार के लोगों ने हर जगह चमत्कार किया है, बिहार में आप चमत्कार क्यों नहीं कर पा रहे? बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर क्यों नहीं है? सवाल उठाया राहुल ने। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने की रैली। पीएम मोदी ने कहा, मैं मुजफ्फरपुर आता हूं तो सबसे पहले यहाँ की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहाँ की लीची जितनी मीठी होती है उतनी ही मीठी आपकी बोली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार। मोदी ने कहा, आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का अपमान किया, उन्हें माता बहनों का ये व्रत ड्रामा लगता है क्या? बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। राहुल गांधी बचकानी हरकत करते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं है उनमें। छठ जैसे महापर्व के लिए ऐसे शब्द बोलकर वो अपने साथ साथ अपने पूर्वजों का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, मानसिक तनाव के कारण विपक्षी नेता अपमान पर उतर आए हैं, राहुल गांधी का हारना तय है। पटना में बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। पुष्कर सिंह धामी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले ये इनकी तुच्छ मानसिकता का प्रमाण है, ये अपने संस्कार भूल गए हैं। राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या ज्ञान है? झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं वही वोटर। गया जी में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विधायक पर जानलेवा हमला, विधायक के ड्राइवर समेत कई समर्थक घायल। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने हमले की निंदा की, बोले विपक्ष हार के डर से हमले करवा रहा है। लखीसराय में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनता से वोट की अपील करते हुए कहा, आपका एक एक वोट जंगलराज को रोकने के लिए है। अमित शाह ने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, लालू परिवार से लोगों का भरोसा उठ गया है, घोटालों ने सबकी आंखें खोल दी हैं। पटना में अमित शाह बोले, सरदार पटेल सिर्फ व्यक्ति नहीं एक विचारधारा है, 41 साल तक सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया गया, ये शर्म की बात। छपरा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चुनावी रैली, रोजगार के मुद्दे पर कहा, नौजवानों का सपना ही मेरा संकल्प है। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहेगी, आपका आशीर्वाद मांगने आपके पास आया है। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार, बोले इनको सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगाना है और बिहार से वोट लेना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद हंगामा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एनसी विधायकों में झड़प। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे पीएम। केवड़िया में 1140 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। कल सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित समारोह में पहुंचेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। आज से संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक, एमपी के जबलपुर में होगी बैठक। शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल, 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। चक्रवाती तूफान मोंथा से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही, अब तक 2 की मौत। ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी नुकसान, यूपी तक असर, आज बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में चक्रवात मोंथा से जनजीवन प्रभावित, भारी बारिश के कारण वारंगल में गंभीर जलभराव। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, एलओसी पर कड़ी निगरानी, कई इलाकों में आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के अंदवाड़ा के पास विस्फोट, खाली मैदान में क्रिकेट खेलते समय बम ब्लास्ट, 4 युवक घायल, धमाके की जांच जारी।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान। 12 इलाकों में AQI का रेड और 22 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का ऑरेंज अलर्ट। क्लाउड सीडिंग के बाद भी दिल्ली में बरसात नहीं। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी गार्डन के आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आनंद विहार में AQI 409 पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की बढ़ाई समस्या। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू होने के बाद NDMC ने किया बड़ा फैसला। पार्किंग फीस दोगुनी की। प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए उठाया कदम। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी में मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक साधने को लेकर बड़ा दाव खेला। मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन बनाया। प्रदेश के 18 मंडलों में बने दलित मुस्लिम संयोजक। चंदौली में रेप के बाद हत्या का मामला। कांग्रेस और सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दी सांत्वना। बिहार के सिवान में एएसआई की हत्या से सनसनी। बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से की एएसआई की हत्या। हत्या के बाद एएसआई के शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। अलीगढ़ पुलिस का गजब कारनामा। 6 साल के बच्चे को भेजा शांति भंग करने का नोटिस। 1 लाख का आर्थिक दंड। क्वारसी थाना इलाके के राजीव नगर का मामला। महाराष्ट्र के नासिक में दुकानदार पर जानलेवा हमला। धारदार हथियार और पत्थर से वार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आजमगढ़ में 9 साल के बच्चे की हत्या की कोशिश। पुलिस हिरासत में आरोपी। पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में चलती प्राइवेट बस में अचानक लगी आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। सेक्टर 59 में गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन के पास हादसा। मध्य प्रदेश में एम्स के नशेबाज डॉक्टरों के हंगामे का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मियों को गाली देने का आरोप। शक्ति नगर बाजार में हंगामा। खाजूवाला में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। खाजूवाला से सियासर चौगान जा रहे थे मजदूर। राजस्थान के पाली में निजी बस हादसे का शिकार। नेशनल हाईवे 162 पर हुआ हादसा। 12 से ज्यादा लोग घायल। ग्वालियर में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। नोएडा में बुजुर्ग इंजीनियर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी। धीरे धीरे कई खातों में ट्रांसफर किए पैसे। बहराइच में नदी में नाव पलटी। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। गोताखोरों ने 13 यात्रियों को बचाया। 2 लोगों की मौत, 8 लोग लापता। ममता कुलकर्णी का इंटरवल डॉन पर विवादित बयान। कहा उसने बम ब्लास्ट नहीं करवाए। दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं। राजस्थान के राजगढ़ में दबंगों ने दिन दहाड़े की 3 लाख की लूट। विरोध करने पर युवक को बेरहमी से पीटा। पैसों से भरा बैग लेकर फरार। बिजनौर के दामपुर में शुगर मिल पर आयकर विभाग का छापा। अफसरों के फोन कब्जे में लिए गए। नोएडा में दर्दनाक हादसा। 4 साल के बच्चे को कार से कुचला। कार बैक करते वक्त बच्चा कार की चपेट में आया। आरोपी जयंत शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विकास नगर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चोरी की वारदात से मचा हड़कंप। कुछ दिन पहले रिवॉल्वर समेत 10 जिंदा कारतूस भी हुए थे चोरी। फरीदाबाद में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात। अपहरण के बाद नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तलाश जारी। अभी तक किसी आरोपी को नहीं पकड़ पाई पुलिस। फरीदाबाद में स्कूली छात्र पर 2 किशोरों ने किया चाकू से हमला। पुलिस ने दोनों को पकड़ा। डबुआ कॉलोनी का मामला। ओडिशा में दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लकड़ी का ये चम्मच मात्र 1.13 मिलीमीटर लंबा है। रायपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही। डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं को एक ही बेड पर रखा गया। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की मौत। मामला पंचकुला में घर में काम करने वाले नौकरों से पूछताछ। महाराष्ट्र के भीड़ में डॉक्टर संपदा मुंडे सुसाइड मामले में एसआईटी गठित की गई। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।
छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में बढ़ेगी डॉक्टर प्रवीण सोनी, परिवार की मुश्किलें, पत्नी भी बनी आरोपी। छिंदवाड़ा में आजाद समाज पार्टी नेता दामोदर यादव का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप, बीजेपी का एजेंट बताया। बस्ती में जयंत चौधरी का स्वागत, सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ हटाया, जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए। शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है। वो बहुत सख्त वार्ताकार हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी बीआरजी ने ली। जाफर एक्सप्रेस में हमले के समय पाकिस्तानी सैनिक सवार थे। बीआरजी के हमले में कई लोग हताहत हुए थे। पाकिस्तान को लेकर बलूच कार्यकर्ता की खुली चेतावनी, कहा अगर टैंक मिल जाए तो एक रात भी जंग में नहीं टिकने देंगे। फाइटर जेट मिल जाए तो पाकिस्तान का एक रात भी टिकना मुश्किल। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा विस्फोट, कुर्रम क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट के साथ गोलीबारी। कैप्टन में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर बड़ा अटैक। कई दिन गिरावट के बाद फिर बढ़े सोने के दाम। सोने के दाम में करीब 2600 रुपए की बढ़ोतरी, चांदी के दाम भी बढ़े 6700 रुपए। गिरावट के साथ शेयर मार्केट की शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक, निफ्टी 100 अंक चढ़ा। विनीत कुमार सिंह के रंगबाज बिहार चैप्टर को ओटीटी पर रिलीज किया गया। इससे पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया जो वायरल हो रहा है। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है तो पर्दे पर भी साजिश का पर्दा उठेगा। पंजाबी फिल्म बड़ा करारा पुदना का जबरदस्त ट्रेलर आउट, 7 नवंबर को रिलीज होगी। उपासना सिंह की फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर परवीन कुमार ने किया। महावीर ने जय भानुशाली के तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान नस्लभेद का शिकार हुए दिलजीत दोसांझ, लोगों ने कहा नया उबर ड्राइवर आ गया है। कई आपत्तिजनक कमेंट्स भी किए। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में कैमियो करेंगे अमिताभ बच्चन, वायरल तस्वीर की चर्चा। बैटल ऑफ गलवान के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अमिताभ बच्चन के साथ सेट से तस्वीर